नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं और रजत देवगन। पड़ गए लेने के दिन, ऊपरी स्तरों पर लग गया झटका। कहां सोच रहे थे रिकॉर्ड हाई लेवल्स देखने को मिलेंगे, यहां पर बाजार रिवर्स गियर में चल पड़ा। बहुत तगड़ी मुनाफा वसूली है सिस्टम में, पता लग रहा है भाई साहब कहीं खरीदारी दिख नहीं रही है इस समय मार्केट में ढंग से। अब हुआ क्या है इस वीडियो को बताएंगे, शुरू से आखिर तक ये जरूर देखेगा। लेकिन जो सबसे बड़ा ट्रिगर आज हम ट्रैक कर रहे थे वो थे यूएस फेड की पॉलिसी। ब्याज दरें 25 बेसिस पॉइंट घटा दी यूएस फेड ने, लेकिन जेरोम पावेल ने उसके बाद जो कमेंट्री की उसके कारण मार्केट थोड़े नर्वस हो गए। इंटरेस्ट रेट्स 1/4% घटे, यानी कि अब ब्याज दरें यूएस में 3.75% से 4% के ब्रैकेट में है। पावेल ने दिसंबर में और रेट कट होंगे या नहीं, इस पे कंफ्यूजन पैदा कर दी, संदेह पैदा कर दिया। नहीं होंगे ऐसा लग रहा है दिसंबर में अब रेट कट। अमेरिका में जॉब मार्केट पे दबाव है, महंगाई वहां पर एलिवेटेड लेवल्स पे है और डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज हैं वो भी इन्फ्लेशन को बढ़ाने वाली हैं। ये साफ तौर पे खतरा जेरोम पावेल ने गिनवा दिया। बार बार वो यही चीज गिनवाते हैं, लेकिन उन्होंने साथ साथ एक और बात कर दी, 1 दिसंबर से वहां पर क्वांटिटेटिव टाइटिंग पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। इसका सिग्निफिकेंस बताएंगे वीडियो के आखिरी में, लेकिन सबसे पहले आज की मार्केट पे बात कर लेते हैं। निफ्टी ओपन हुआ 25,984, शुरुआत में झटके लगने शुरू हो गए। दिन का है 26,032 का है, लेकिन टिक नहीं पाए। और जो दिन का लो लगाया वो है 25,845। धड़ धड़ करते टूटते चले गए हैं। 176 पॉइंट साफ हो गया निफ्टी, 25,877 के लेवल की क्लोजिंग है। और निफ्टी बैंक 354 अंक उड़ गया, 58,031 के लेवल पे हो गया बंद। सेंसेक्स 592 अंक उड़ गया, 84,404 के लेवल पे हो गया बंद। एडवांसेस निफ्टी के मात्र 10 और गिरने वाले 40, और ब्रॉडर मार्केट्स पे 1,320 शेयर चढ़े हैं, उसके मुकाबले 1,745 शेयर गिर गए। निफ्टी पे जो तेज हुआ वो था कोल इंडिया, कल गिरा था आज चढ़ गया 1.5%। एलएनटी रिजल्ट्स के बाद हरियाली दिखाई दी इस स्टॉक में, लेकिन ऊपरी स्तरों पर टिकना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था इस स्टॉक को। हिंडाल्को, बीएल, नेस्ले कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आधे फीसदी से 0.25% के आसपास के गेंस मिले। निफ्टी लूजर्स में डॉक्टर रेड्डीज ये 0.4% टूटा है, सिप्ला 2.5% नीचे, एचडीएफसी लाइफ, इंडिगो और भारतीय एयरटेल 1.5% से 2% नीचे आ गए। एफएनओ गेनर्स में पीवी फिनटेक रिजल्ट्स का इंपैक्ट है, 7% ऊपर उछल गया ये स्टॉक। बीएचएल पोस्ट रिजल्ट 6.5% उछला, एबी कैपिटल पोस्ट रिजल्ट 5% उछला। आईएफएल और ऑयल इंडिया भी आज हरे निशान की क्लोजिंग, अच्छे गेंस थे, 3.25%, 3.5% गिरते बाजार में ये ऊपर थे। एफएनओ लूजर्स में वोडा आइडिया, बहुत तगड़ी मुनाफा वसूली हो रही है स्टॉक में। अब हाल फिलहाल में 72% चढ़ भी गया था निचले स्तरों से, ये तगड़े रिटर्न्स दे चुका है। 6 रुपए का स्टॉक 10 रुपए पे चला गया था, अब मुनाफा वसूली है स्टॉक में, आज 0.7% नीचे आया। फिर डॉक्टर रेड्डीज 4% नीचे, निफ्टी का टॉप लूजर है ये। एलआईसी हाउसिंग, आईईएक्स और इंडस स्टार्स भी आज 3.25% से 4% नीचे आ गए। मिड कैप गेनर्स में चेन्नई पेट्रो आज गदर मचा दिया, स्टॉक ने 9% ऊपर रहा। ग्रिंडवेल नॉर्टन ये लगभग 7% ऊपर रहा। वैभव ग्लोबल 6.5% ऊपर। 5 स्टार, पीडीएसएल और न्यूलैंड लैब 5% से 6.5% ऊपर आए। मिड कैप लूजर्स में शैली 10% नीचे, शारदा क्रॉपकेम 7.5% नीचे पोस्ट रिजल्ट। साउथ इंडियन बैंक, शारदा एनर्जी, आईडीबीआई बैंक और एनएमडीसी स्टील 0.4% से 0.5% नीचे आ गए। सेक्टर स्पेसिफिक तो सब बटा बटा सा है, एक ही सेक्टर में कुछ चढ़ रहे हैं कुछ गिर रहे हैं, बाजार बिखर गया ना। फाइनेंशियल स्टॉक्स यहां पर आज मुनाफा वसूली ज्यादा थी। एलआईसी हाउसिंग, एसबीआई कार्ड, एचडीएफसी लाइफ, आरएसी लिमिटेड, पीएफसी सब पिट गए, 1% से 3.5% नीचे। प्राइवेट बैंक्स में आज दबाव था। येस बैंक, बंधन बैंक, इंडसइंड बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक आधे फीसदी से 2% नीचे आ गए। फार्मा में जो गिरे हैं उसमें है डॉक्टर रेड्डीज, निफ्टी का ही टॉप लूजर रहा है, ये 0.4% नीचे। फिर सिप्ला 2.5% नीचे। जाइडस लाइफ, फोर्टिस, सिंजीन ये सब स्टॉक्स गिर गए हैं, लेकिन चढ़े भी हैं, जिसमें ग्लेनमार्क, डिविस लैब्स, बायोकॉन इनमें तेजी देखने को मिली। ग्लेनमार्क का स्टॉक आज 2.25% ऊपर और डिविस लैब्स 2% ऊपर बंद हुआ है। मेटल्स में आज प्रॉफिट बुकिंग थी। जेएसएल 0.3% नीचे, स्टील अथॉरिटी 2.25% नीचे चला गया। वेदांता, हिंजिंक और एपीएल अपोलो भी आज लाल निशान की क्लोजिंग दिखा गए। ऐसे ही ऑटोज बटा बटा था जिसमें गिरे हैं। ट्यूब इन्वेस्टमेंट 2.5% नीचे, बजाज ऑटो, आइशर मोटर्स, एमएनएम, हीरो मोटोकॉर्प 1% से 1% नीचे, लेकिन जो चढ़े हैं उसमें अशोक लेलैंड और उरो मिंडा। फिर एफएमसीजी में आज पिक्चर बटी बटी थी, जो गिरे हैं उसमें है यूबीएल, वरुण बेवरेजेस, डाबर 1.5% से 2.5% नीचे, लेकिन चढ़े हैं मैकडॉवेल और गोदरेज कंज्यूमर। ऐसे एनर्जी स्टॉक्स में आज के सत्र में एक्शन तेज था, जिसमें बीएचईएल पोस्ट रिजल्ट्स करीब 0.7% ऊपर। एनएलसी इंडिया 3.5% चढ़ गया। ऑयल इंडिया, अदानी ग्रीन और बीपीसीएल 3% से 3.25% के रिटर्न दिखा रहे थे ये स्टॉक्स। और एनर्जी स्टॉक्स में हाल फिलहाल में अच्छी खरीदारी हुई है। सीपीएससी सरकारी कंपनियां, यहां पर भी एनएलसी इंडिया, ऑयल इंडिया, एनबीसीसी, कोल इंडिया, बीएल सब स्टॉक्स की क्लोजिंग आज हरे निशान की हुई है। एनएलसी इंडिया अच्छा चल गया आज 3.5% ऊपर, और ऑयल इंडिया तो सुबह ही बहुत तगड़े एक्शन में आ गया था। अब आगे क्या होगा देखिए, बाजार में एक रेंज में हो रहा है कामकाज। ब्रॉडर रेंज देखें तो नीचे 25,700, ऊपर 26,100, इसी रेंज पे बाजार जो है वो इस समय थोड़ा ठहर गया है। बहुत तगड़े गेंस भी तो मिल गए थे यहां पर आके, 26,000 के लेवल्स के आसपास आके बाजार थोड़ा सा, ट्रेडर्स जो है वहां पर सतर्क हो गए हैं और मुनाफा वसूली दिखती है ऊपर बार बार। अच्छा, फिर तो हम ये बात करते हैं कि ट्रेड डील होगी, टैरिफ कट होंगे।
हुआ कुछ नहीं है, स्टोरी बहुत अच्छी कुकअप हो गई है। ट्रंप एशिया का दौरा करके चले गए वापस अपने देश प्लेन पकड़ के। आज शी जिनपिंग के साथ उन्होंने बैठक भी कर ली, बातें बहुत बड़ी बड़ी हुई और तारीफें उन्होंने शी जिनपिंग की भी कर दी। जैसे कि कल उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की थी ना, आज वहां पर शी जिनपिंग की उन्होंने बहुत तारीफें कर दी हैं। लेकिन कोई बड़ा फैसला हुआ कि नहीं हुआ ये किसी को पता ही नहीं लगा, कहीं रिटर्न में कुछ आया ही नहीं, बस वो सूत्रों के हवाले से खबरें बहुत स्ट्रांग नजर आ रही थी। अच्छा, फिर मीठे मीठे शब्द भी बहुत बोले हैं ट्रंप ने इस बार, भारत के लिए भी और चाइना के लिए भी। तो बाजार को अभी भी ट्रेडर्स को यह भरोसा है कि हो सकता है कि ट्रेड डील हो जाए इस बार। ऐसा भरोसा बहुत बार हुआ है इस साल में और डोनाल्ड ट्रंप कर नहीं पाए हैं अभी ढंग से ट्रेड डील। तो देखते हैं, अब कुछ तो चाइना वालों ने भी बोला होगा, ये तो नहीं कि सारी बातें मान ली होंगी डोनाल्ड ट्रंप की, तो क्या पता रूठ के गए हैं या फिर अच्छा अच्छा सोच के गए हैं, वहां पर जाके कहीं शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया, कुछ और सोच दिया, कुछ और बोल दिया। तो देखना होगा, सोशल पोस्ट पे उनके नजर रहेगी, जो भी वो सोशल पोस्ट पे लिखेंगे हम तो वही अब ध्यान देंगे उसके ऊपर। तो देखते हैं, कुछ दिनों में सोशल पोस्ट आता ही होगा। लेकिन जो मेन मुद्दा था वो था यूएस फेड की पॉलिसी जो आई थी ना कल देर रात को। उसमें पॉलिसी तो एक्सपेक्टेड लाइंस पे थी, 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट हो गया, लेकिन ये समझ में आया कि इन्फ्लेशन को तो पीछे रखो, पहले अब ग्रोथ बढ़ाने पे फोकस करो, क्योंकि वहां पर सरकारी शटडाउन का बहुत नेगेटिव इंपैक्ट हो गया है। तो ग्रोथ पे बढ़ाने का फोकस ये ज्यादा ऐसा लगा यूएस फेड का है। ब्याज दरें घटाना, ऊपर से क्वांटिटेटिव टाइटनिंग को खत्म करना, ऐसी ऐसी अनाउंसमेंट्स करना, इसका मतलब क्या है? इनडायरेक्ट तरीके से तो आप स्टिमुलस ही दे रहे हो ना मार्केट को। चाहे आप क्वांटिटेटिव ईजिंग कर दो, चाहे फिर क्वांटिटेटिव टाइटनिंग को आप हटा दो, बात तो एक ही पड़ रही है एक तरीके से। तो ऐसा लग रहा है आर्टिफिशियल तरीके से अपनी ग्रोथ को संभालने की कोशिश अमेरिका में हो रही है और ये बाजार को पसंद नहीं आएगा। और अभी तो देखते हैं ना वहां पर आईटी कंपनियों के नतीजे हैं, तो ये मेटा वगैरह जो कंपनियां किस तरीके से परफॉर्म करती हैं। भैया बबल तो वहां पर है असली, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनियां जो तूल पकड़ रही है वहां पर, उनके स्टॉक्स $5 ट्रिलियन की कंपनी बन गई एनवीडिया। $5 ट्रिलियन, भारतीय अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा की फिगर है। तो देखते हैं कि वहां पर क्या कुछ रुझान देखने को मिलता है। लेकिन ट्रेडर्स यहां पर आके डेफिनेटली सतर्क हैं, बुल्स और बियर्स के बीच में तगड़ी फाइट देखने को मिल रही है और ऐसे ही रहेगा। अभी अपनी ट्रेडिंग पोजीशंस को कंट्रोल में रखिएगा। नीचे निफ्टी के सपोर्ट लेवल 25,845, 25,720 और ऊपर निफ्टी के रेजिस्टेंस लेवल अभी उतनी ताकत नहीं कि दोबारा से 26,000 के लेवल को रीअटेम्प्ट करें, तो हमने ये रखे हैं 25,970, 26,010, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल आएंगे। और कोई भी खुशखबरी आई तो बाजार उसको अच्छे तरीके से लेगा और बाजार यहां से चलने का दम भी रखता है। हम अभी तक नहीं समझ के चल रहे कि बहुत डीपली रिट्रेस हो जाओगे। कब हो जाओगे डीपली रिट्रेस? जब तक आपकी जो एक्सपेक्टेशन बनी थी उसके विपरीत डोनाल्ड ट्रंप ना कुछ बोल दें और वो फाइनेंशियल मार्केट्स को हिला देते हैं जब भी वो कुछ अनाउंसमेंट करते हैं। तो अब उन्होंने तारीफ की है प्रधानमंत्री मोदी की, उन्होंने तारीफ की है शी जिनपिंग की, उन्होंने अच्छे अच्छे शब्द बोले हैं भारत और चीन के लिए, और उनकी कंट्री में उनकी जनता का आक्रोश भी उन्होंने देखा है हाल फिलहाल में, शटडाउन भी देखा है। तो ऐसा लग रहा है बाजार को कि इससे ज्यादा खराब तो वो अब नहीं करेंगे, क्योंकि सबको समझ में आ गया कि बहुत ज्यादा तनाव में वो उन्होंने दुनिया को डाल दिया है। तो यहां से कुछ अच्छा अच्छा ही करेंगे, इसलिए मार्केट में अच्छी तेजी आई और रिजल्ट्स तो जितना भी एक्सपेक्ट कर रहे थे खराब, उतने आए नहीं खराब। और अब हो सकता है कि मार्केट Q3, Q4 की प्रिपरेशन करती हुई नजर आए। इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं कोई डिप आएगा तो उस पर खरीदारी का चांस ही ढूंढेगा मार्केट। डिप का इंतजार कर रहे हैं ट्रेडर्स। अच्छा, डिप तब तक अच्छी लगती है जब तक आ ना जाए। आ गई ना पिछले 2 दिनों में और हो गए ना ऑफ गार्ड, इस तरीके की मार्केट देखने को मिल रही है ना। तो मोमेंटम को चेज नहीं करना है, फोमो फैक्टर हावी नहीं होने देना है। लेकिन अगर डिप आए अच्छी कंसिडरेबल तो उसमें आपको फिर से पोजीशंस धीरे धीरे करके बिल्डअप करने के बारे में सोचना चाहिए। अभी भी हम यही बोलेंगे कि ट्रेड डील हो जाए या फिर टैरिफ कट हो जाए तो वो बाजार के लिए अगला बड़ा ट्रिगर होता हुआ नजर आएगा। देखते कब होता है, अभी तक तो इंतजार ही कर रहे हैं इस पूरे हफ्ते में। हम पिछले हफ्ते से ही बोल रहे हैं कि होगा होगा होगा। एशियन समिट भी हो गया, एपेक से भी सारी खबरें आ गई, अभी तक हुआ नहीं। तो कोई भी अनाउंसमेंट होती है, डोनाल्ड ट्रंप का कोई भी सोशल पोस्ट आता है तो वो बाजार के ऊपर बड़ा इंपैक्ट डाल देगा।